Hello, friends. A very warm welcome to this session on Ansarkari. And again, we are picking up so important themes and ideas and also concepts which are going to help you to crack the exam. First is about the Catholics in the world. Now, there are different religions: Hinduism, Buddhism, Christianity, Sikhism. But यहाँ हम बात कर रहे हैं कैथलिक्स की. More than 7 out of 10 Catholics are today in Latin America, Africa, and Asia. Only one fifth, and that means only 20% live in Europe. This is due to trends of population growth, fall in religiosity एंड जो रिसेंट जो कैथोलिक चर्च की जो आप कह सकते हो उसकी जो परसेप्शन है. सो मोस्ट कैथोलिक्स लिव इन टुडे ग्लोबल साउथ, दैट इज व्हाई दे बिकम्स इंपॉर्टेंट. साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 6.6% है, यूरोप में 20% है. शेप ऑफ द कैथोलिक्स इन यूरोप इज डाउन ऑब्वियसली. 1910 में आप देखो यूरोप में 65% था, अब यूरोप में 25% रह गया. व्हाइट स्मोक और ब्लैक स्मोक ये तो एक तरीके का रिचुअल है. जैसे हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारे रिचुअल्स है, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट द रिचुअल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स एंड द वे दे आर डन. बट पॉइंट यही उठता है कि उनकी वैल्यू क्या है और उनकी सोच क्या है. जेडी वैंस, फॉलिंग डॉलर एंड कैश कॉशियस आईएमएफ, तो ये एक ऑनगोइंग थीम है. ही इज कमिंग टू इंडिया ऑन ए ट्रिप, और उसके बाद उनकी कोशिश है डिफेंस एनर्जी में यूएस को बढ़िया डील दिलाएं. और कॉशियस आईएमएफ बिल्कुल है, बट द आईएमएफ आल्सो कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, वो हम देख लेंगे. नाउ क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू राइज इन आर्सेनिक लेवल्स इन राइस, बस ये एक कीवर्ड है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है. ये आपको समझना है कि आर्सेनिक लेवल बढ़ रहे हैं राइस में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. An increase in the temperature about 2 डिग्री सेल्सियस and the rise in the levels of carbon dioxide could be causing change in the soil chemistry. ऐसा हमने इन्वायरमेंट के लेक्चर में भी हमने बात की थी कि कैसे एक बेसिक चीज में भी बहुत सारा डिफरेंस आता है. अगर हम बात करें कि उसके जो इकोसिस्टम है, जो उसका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, अगर उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं, तो नेपाल है, थाईलैंड है, इंडिया है, बांग्लादेश है. बाकी कंट्रीज के लिए भी राइस इज स्टेबल फूड, बट दीज कंट्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट. वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रेडिंग इन पार्टिकुलेट इमिशंस इन गुजरात, ये एक इंपॉर्टेंट है. सूरत ईटीएस जिसका नाम है. ईटीएस एक रेगुलेटरी टूल है ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस या जिसको आप कहिए फाइन पार्टिकुलेट पोल्यूशन को रोका जा सके. इंडस्ट्रीज को जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर वो कंप्लाई करते हैं विद इन द लिमिट्स, अगर वो रिलीज करते हैं. रेगुलेटर्स कैप लगा सकते हैं उसके ऊपर कि टोटल एमिशंस कितने आप एयर में रिलीज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ इन्फोर्सिंग दिस कैप थ्रू फाइन्स और शोकूज नोटिस, इंडस्ट्रीज को एमिशन के परमिट मिलेंगे और जो अच्छा करेंगे उनको अलाउंसेस मिलेंगे which can be traded. So that is why it's a very positive enforcement. It's a very kind of a positive motivation. And each permit allows industries to release a specific quantum of emission, जैसा मैंने बोला. और plants that already have pollution cutting technologies save their permits and sell them to those who might need them to make up for the compliance gap. इससे क्या होगा, रिसोर्सेज भी यूज हो पाएंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, और एक मिनिमम फ्लोर प्राइस और मैक्सिमम सीलिंग प्राइस भी होगी. तो हम चीजें देख सकते हैं. तो सूरत ईटीएस लॉन्च किया पोल्यूशन मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट वर्क के लिए, तो एक अमेजिंग शुरुआत है. और आप कह सकते हैं कि वास्ट इंडस्ट्रीज हैं, अनरेगुलेटेड हैं और अनऑर्गेनाइज भी हैं. तो दिस इज व्हाई द की कॉन्सेप्ट आर देयर. यू मस्ट कीप दिस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. और आपको प्रीलिम्स में पता होना चाहिए सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी हायरार्की क्या है और उनका स्टेटस क्या है. वो स्टेट्यूटरी हैं कि वो एडवाइजरी रोल है कि लीगल है, वट एवर इट इज, वी हैव टू सी दैट. हाँ, पॉप फ्रांसिस के बारे में बात की जा रही है कि कैसे उन्होंने एक लिबरल सक्सेसर की अपनी बातों के थ्रू पॉइंट रखा. ही अपील फॉर पीस इन गाजा, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स इन क्रुअल्टीज एंड एलजीबीटीक्यू पीपल. तो ऐसा हमारे धर्म में अगर हम बात करें, हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, तो उसमें भी डिफरेंट जो रिलीजियस प्रीचर्स और टीचर्स हैं उन्होंने भी वही पॉजिटिव बात की. सिखिज्म में भी अगर हमारे हमारे सिखिज्म में बात की जाए तो वहाँ पर भी आप देखेंगे ऐसे वैल्यूज की बात हुई. तो वही बात है कि दीज आर ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फॉर होल ह्यूमैनिटी एंड गॉड इज वन, दैट इज व्हाट हमेशा हम कहते आए हैं. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर जस्ट गोइंग ऑन. एल सल्वाडोर लीडर प्रोपोजेस प्रेजेंट स्वैप विद मोडरो, ये भी एक न्यूज़ है. आपको लैटिन अमेरिका में देखना है किस कंट्री में किसके कारण से क्या चल रहा है और क्या वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है. देयर कैन बी वन क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एज फार एज लैटिन अमेरिका इज कंसर्न. उनकी जो पॉलिटिकल सेटअप है और उनकी जो मुझे कहना चाहिए जो यूएस के साथ रिलेशंस है और जो हाई इन्फ्लेशन भी है, और इवन मोड्रो की जो बात है वो तो यही है कि मोड्रो की उनको प्रेसिडेंट जो इलेक्शंस हुए थे तो उसके अंदर बोला गया कि धांधली हुई है, दैट इज वाई ही मस्ट नॉट बी बिकमिंग द प्रेसिडेंट एंड ही इज नॉट सपोज टू बी इंडोर्स्ड. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.
ये भी हमने देखा है, हम ऑलरेडी इस चीज को ऑलरेडी इम्पोर्टेंट तरीके से देख रहे हैं कि कैसे इंडिया ने जो है 12% सेफ गार्ड ड्यूटी स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर लगाने की बात की है। और 12% सेफ गार्ड ड्यूटी अब हमें किस तरीके से बता पाएगी, वो हमें देखना है। हमें चाइना का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना है, इसलिए डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑफ रेवेन्यू ने ऐसा किया। अगेन द सेम पॉइंट, 12% सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन द स्टील इंपोर्ट्स। तो हमने बात की है, कंसर्न है कि भाई हमारे पास डंपिंग ना आए, इससे ग्लटिंग हो जाएगी और हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को नहीं वो कर पाएंगे। Going further, Prime Minister Narendra Modi with Vice President J.D. Vance and his children in New Delhi on Monday. Vance and his family are on a 4-day trip. The visit also, it also includes visit to Jaipur and Agra, like always. So, हमने जैसा ऑलरेडी कहा, ग्लोबल इश्यूज, म्यूचुअल इंटरेस्ट, डायलॉग, डिप्लोमेसी, सारी चीज़ों की हमने बात की। और इंडिया इज नॉट अ ट्रैफिक अब्यूजर, मे बी इन देयर आइज, बट वी आर नॉट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना वॉन्स अगेंस्ट ट्रेड टाइज विद द यूएस एट इट्स एक्सपेंस। सभी कंट्रीज को ऐसा कह रहा है कि यूएस ने अब्यूज किया है टैरिफ्स को, ट्रेडिंग पार्टनर्स को अब्यूज किया है, और इक्विवेलेंस की कोई बात नहीं है। चाइना इज बिकमिंग इनफैक्ट मोर सेल्फ डिपेंडेंट, मोर कैपेबल, और इसलिए उन्होंने बोइंग की डील को भी कैंसिल कर दिया है। और देखिए दूसरा जो चाइना परस्यू यूएस लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लस टू जीरो इन मार्च आफ्टर ए शार्प डिक्लाइन इन द प्रीवियस 2 months। और आप कह सकते हैं द हाइट इज द लॉन्गेस्ट सिंस द ट्रेड वॉर ट्रिगर्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट। और आप कह सकते हैं जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अगेन एक तरीके से डीकपलिंग हो गया, द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी बायर एंड सेलर। सो चाइना के पास सॉल्यूशंस हैं, चाइना नोज व्हाट इट इज डूइंग। सो इंडिया ऑल्सो मस्ट बिकम मोर सेल्फ रिलायंट, मस्ट बिकम मोर कॉन्फिडेंट। हमें मोर त्याग करना पड़ेगा, हमें मोर कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगेन रेणु कोहली जी कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल चैनल की बात कर रही है, जो मैं अभी आपसे बात कह रहा था कि ट्रेड पॉलिसी जो है बढ़ चुकी है, अनसर्टेनिटी उसके अंदर। और हम कह सकते हैं कि इससे इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन सब चीज़ों फर्क आता है, टैरिफ टर्मोइल पे इससे फर्क आता है। शॉक से जो है चीज़ें खराब होती हैं, ह्यूमैनिटी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो स्टेबिलिटी के बिना आप कोई भी बिजनेस अर्निंग्स, हाउस होल्ड वेल्थ और इन्फ्लुएंस जो इन्वेस्टर का होता है उसको आप फोकस नहीं कर पाते। रुपी डॉलर एक्सचेंज भी यही बता रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक नर्वसनेस है, लेकिन फिर भी हम जो हैं अपने पैरों पर खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है या हमारा जो आउटलेइंग है, इवन हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी हम साथ मिलकर उसको पॉजिटिवली हैंडल करें। एंड वी मस्ट हैंडल ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेटरेंट्स। अब इसी पर्सपेक्टिव से इन्होंने लिखने की बात की है। बाकी अभी इंडिया के लिए स्कोप नहीं है कि वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ अभी बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। LG and Samsung sue government over e-waste policy. So South Korean consumer electronics major LG and Samsung have sued Indian government over its electronic waste management policy. They claim increase their recycling costs, joining the likes of Daikin, Havells and Voltas. सेंटर ने एक फ्लोर प्राइस रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स मस्ट पे टू रिसाइकलर्स द रूल मैंडेटेड a minimum repayment of 22 per kg for consumer electronics and 34 per kg for smartphones. Companies are opposing the floor price. It is, they are saying that it is important to ensure more formal players in the sector to boost investments in the e-waste recycling. India is the third biggest e-waste generator after China and US. Only 43% of India's e-waste was last year recycled. At least 80% of the sector comprises informal scrap dealers. So this is the whole problem. और इसको ही फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, कॉस्ट अभी कमाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली फ्लीसिंग अस। तो इसका सोल्यूशन यही है, मोर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आए, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, मोर टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें एकदम हम उसको सिस्टमेटिक अप्रोच से रखें, देन दैट विल मेक अ डिफरेंस। नेचुरल गैस इंपोर्ट राइजेज बाय 13%। हमने ऊपर पढ़ा, चाइना ने तो बिल्कुल रोक दिया, तो हमें भी सॉल्यूशंस देखने होंगे, हमें भी यू नो डिपेंडेंसी को कम करने की बात सोचनी होगी। हाउ वी कैन डू इन द लॉन्गर रन, दैट अगेन आई एम आस्किंग यू टू थिंक, वी विल डिस्कस। Be enabler, not regulator. Modi ji is telling bureaucrats and working on policy for the next 1,000 years. It is not a joke. Because he is truly saying that civil services must transform into enabler, not being the keeper of rule books, becoming a facilitator of growth. हमने भी उसी की बात की, हम यही बात कह रहे हैं। और एक तरीके का ये महायज्ञ है जिसमें सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, खुद का भी और पूरे राष्ट्र का भी। बी सेंसिटिव, लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड मेक योर प्रायोरिटी दैट यू टू सॉल्व देम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दैट वी आर एलिज्ड ऑफ इंट्रूडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री फंक्शंस, क्योंकि उन्होंने अभी देखा किस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिस तरह की बातें जुडिशरी के लिए की है, एंड इट हैज बीन आस्क्ड आल्सो कि क्यों ना हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाएं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया।
So that is why, Supreme Court is saying that we are, it is alleged, but then Supreme Court cannot run away from its duties, and in the longer run, it is trying to maintain a balance, but according to changing circumstances and situation, Constitution give enough scope and enough leverage to the judiciary and to the Supreme Court of India as a guardian and as a, you know, enabler to show light to the rest of the country. मेड इन इंडिया व्हीकल्स फाइंड न्यू मार्केट्स अब्रॉड, ये पॉजिटिव बात है। तो हमें देखना है कि कैसे हमारे जो सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पैसेंजर व्हीकल्स, कार, वैन्स, एमपीवीज एंड एसयूवीज जो हैं, अब आप देखिए कि कितनी यूनिट्स, यानी 6 लाख से ज़्यादा यूनिट जो है, 7.5 लाख से ज़्यादा यूनिट हमने अफ्रीकन रीजन में और बाकी लैटिन अमेरिकन रीजन में और बाकी कंट्रीज में हमने भेजा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पुश फैक्टर्स एज वेल एज अदर फैक्टर्स आर देयर। तो पॉइंट ये है कि डायरेक्ट पुश नहीं है, बट इनडायरेक्ट रीजंस हैं, जैसे कि इंक्रीज प्रोडक्शन एट इंडियन प्लांट्स, लोकल डिमांड अगर कम हो जाती है हमारी। फिर दूसरा जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमें मदद कर रही है। एंड देन एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हैज हेल्प, फॉर एग्जांपल टीवीएस बैक्ड अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव स्टार्टेड सेलिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इन यूरोप, और उनके एम्बिशियस ग्लोबल प्लान्स है। तो इन चीज़ों के कारण हुआ है। तो इंडिया, मेड इन इंडिया बट ओनली फॉर एक्सपोर्ट्स, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि निसान सनी यहाँ एग्जाम्पल दिया है, डोमेस्टिक सेल्स पर डिसकंटिन्यू इन 2020, लेकिन निसान ने 42,000 से ज़्यादा यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन बेसिस फॉर सनी। सिमिलरली महिंद्रा ने जो है KUV 100 2023 में डिसकंटिन्यू कर दी, लेकिन वो यूनिट्स अभी भी एक्सपोर्ट होती हैं। होंडा कार्स आर स्टिल लॉन्च, जो एलिवेट एसयूवी है। तो पॉइंट पॉइंट वही है कि हम स्मार्ट हो रहे हैं, और कुछ मॉडल्स जो डिमांड में उनको हम कर रहे हैं, और बाकी हम किसी भी कॉस्ट के ऊपर ग्रोथ को रोकने की बात नहीं करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने हीट एक्शन प्लान की बात की, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स एंड ऑल्सो फॉर केस स्टडीज। आप कूल रूफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप डेडिकेटेड वाटर हीट वेव वार्ड्स की बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस किट्स है, कूलर शेल्टर्स हैं, स्कूल टू गेट बुकलेट्स ऑन सेफ्टी गाइडलाइंस एंड ग्रीन roofs at bus stops, heat alerts to be issued in the real time in collaboration with the weather department। So ये कुछ की वर्ड्स हैं, हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं। श्रीनगर बुक शॉप शट्स डाउन, कुडंट कम्पीट विद ई कॉमर्स, तो ये आयरनी है और ये अफसोस की बात है। बुक कल्चर होना चाहिए और सोसाइटी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सोचिएगा कि अगर आप होते तो आप कैसे उसको चलाने में मदद कर सकते हैं, या क्या किया जाए। गवर्नमेंट का जो वेव्स, वेव्स इनिशिएटिव है, इट विल स्ट्रेंथन द एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम, ऐसा अनिल कपूर का कहना है। और वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस जो है वो डिजिटल बैटलफील्ड में और ज़्यादा मौका देंगी, क्रिएटिविटी और आएगी, एआई ड्रिवन अवेटर्स आएंगे, और ड्रोन से शूट होगा, वर्चुअल टूरिज्म एक्सपीरियंसेस को। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हो कि कैसे फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के साथ हम देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कितने चेंजेस आ सकते हैं। तो पॉइंट वही है कि भाई अब हमें नेक्स्ट लेवल पे हम कैसे जाएंगे। बहुत सारी जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो मिल के करेंगे। तो वेव इज वेवैक्स, जैसा इन्होंने कहा, समिट है ये, वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में होगा। और ये वही दिखाता है कि कैसे हम कैसे इंटरटेनमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, लर्निंग, हम सबको साथ कैसे लेके आते हैं, और उनको साथ लेकर आने के बाद हम कैसे एक मेन स्ट्रीम लाइफ में उसको लेके जाए। तो एंटरटेनमेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी का, लेकिन इमोशन का, ऑनेस्टी का, इंटीग्रिटी का, उसका अभी भी उतने इंपॉर्टेंट रोल है। दो मोदी सर की जो विजिट थी रियाद की, वो अधूरी रही, और उन्हें आना पड़ा बिकॉज ऑफ द ट्रेजेडी एंड द ड्रास्टेडली इंसिडेंट विच टुक प्लेस एट पहलगाम। लेकिन फिर भी इट इज नॉट जस्ट अबाउट बायलैटरल टाइज, इट इज अबाउट द geopolitical factor, it is also about what we can say the performance shown by the both countries। एंड इंदिरा गांधी जी के बाद मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह जी के बाद मोदी जी गए। तो इसके बाद जो है हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशन, रिलीजियस लिंक है। और 21st सेंचुरी के अंदर आप कह सकते हैं कि अब्दुल्ला का जो हिस्टोरिक विजय था 2006 में, फर्स्ट बाय द सऊदी मोनार्क इन 50 years, वो की टर्निंग पॉइंट था। और क्रूशियल बात यह है कि वी हैव डी हाइफेनेटेड सऊदी अरब टाइज विद इंडिया एंड पाकिस्तान एज फार इज कंसर्न। कश्मीर के ऊपर सऊदी अरेबिया स्टैंड्स विद इंडिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली का एंगेजमेंट जो है अरब गल्फ के साथ, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया के साथ जो हुआ है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल है।
सो आप यही कह सकते हैं कि एमबीएस साहब के आने के बाद जब वो आ जाते हैं थ्रोन के ऊपर, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, 2030 का विजन आ गया, डीकार्बनाइजेशन आ गया, उसके बाद जो है सऊदी अरब को, जिसकी मैंने बात की, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगे हैं, और लिबरलाइजेशन हो गया, रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन कम हो गए, दे कैन नाउ ड्राइव पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, सिनेमा, कॉन्सर्ट्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, और यूथफुल पॉपुलेशन है, एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, और मॉडरेट इस्लाम का जो आइडिया है वो बढ़ा रहे हैं, वो भी हमसे जो है बहुत मैच करता है। तो ये सारी बातें जो है इंडिया के फेवर में है। ग्लोबल पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई हो गई हैं, सऊदी अरेबिया एक डिप्लोमेटिक हब भी हो गया है पावर्स के लिए। तो दैट इज व्हाई वन कैन से इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, दे आर शेयरिंग ए वेरी स्ट्रैटेजिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। फिर वही हमने जो कल बात की थी, व्हाट इज रन ऑफ फैक्टर, ये बस आपको देखना है। रन ऑफ फैक्टर रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट कुड बी विड्रॉन बाय डिपॉजिटर्स इन स्ट्रेस सिनेरियो। तो आरबीआई ने मैंडेट किया कि 2.5% एडिशनल रन ऑफ फैक्टर होना चाहिए डिजिटल डिपॉजिट्स के ऊपर। ईज्ड, because RBI on Monday eased the liquidity coverage issue LCR norms, under which the banks will now be required to assign additional 2.5% runoff factor for digital deposits. ये बैंक से एडिशनल है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो विच आर enabled with internet and mobile banking facilities। तो रन ऑफ फैक्टर, जैसा मैंने कहा, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कुड बी विड्रॉन बाय डिपॉजिटर्स इन स्ट्रेस सिनेरियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स मोबाइल एंड इवन यूपीआई भी इसके अंदर आ जाएगा। तो वही बात है कि जो फंडिंग है फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज, जैसे ट्रस्ट है, एजुकेशन, रिलीजियस, चैरिटेबल एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, एलएलपीज हैं, और अदर इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं, विल बी कैटेगराइज्ड एज फंडिंग फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स एंड अट्रैक्ट ए रन ऑफ रेट ऑफ 40% एज अगेंस्ट द 100% करेंटली। तो पॉइंट वही है, जैसे मैंने आपको आज जो लिक्विडिटी का जो सिचुएशन है उसको पॉजिटिवली लेके चलना है, कंजम्पशन को बढ़ाने की बात करनी है, और जो स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उसको रोकना है। Minors can open fixed deposits, get net banking, ATM cards, and checks. Any age, any age may be allowed to open and operate saving and term deposit through their natural and legal guardian। ये देखो अपने आप में वही बात, जैसा मैंने आपसे कहा, earlier when minors were allowed to open saving accounts only, now they can open both saving account and term deposit accounts। Existing RBI rules do not mention about giving net banking, ATM and debit card and check facilities to minors। वो अभी मेंशन ही नहीं करते हैं। तो आरबीआई said that minors of any age may be allowed to open and operate savings and term deposit accounts through, they may be also allowed to open such accounts with mother as a guardian। And RBI said minors above such an age limit is not less than 10 years and up to such amount and such terms as may be fixed by the banks, keeping with the risk management policy, may be allowed to open and operate a saving and term deposit if they so desire। तो यही बात है, मेजोरिटी एज होने के बाद फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिफाइड ऑफ सिग्नेचर अकाउंट होल्डर के हो जाएंगे अभी। लेकिन ये हो सकता है, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, वन कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ goal for financial literacy। It is a kind of an idea by which we say that how RBI wants things to move on in a smart way। So this is all for the day. Thank you very much, and keep working. Be consistent. Keep on sharing your all work details in a regular manner, and let's together get success through hard work, consistency, and punctuality. Thank you.